मुख्तलिफ मज़ाहब में, कौमों में अलग अलग तरीक़ हैं, रस्में हैं। बाज़ उन रस्मों को करके समझते हैं निकाह हो गया, लेकिन हमारे आका सैयदना व सैयदुल वरा ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निकाह का तरीक़ और निकाह की गरज बताई है, वो खुद आपके मज़हब की बरतरी अफजलियत का सबूत है। ना तो कुरान करीम की तालीम के मुताबिक उनके निकाह होते हैं, ना कुरान करीम की तरह उन्होंने कोई गरज बताई है। दूसरे मज़ाहब में कि शादी की गरज क्या है वो भी नहीं बताई, तरीका भी क्या है वो भी नहीं बताया। तो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोग शादियाँ करते हैं, बाद शादी के वक्त देखते हैं कि घराना अमीर हो, पंजाबी से गफ्फा चंगा लगे, अमीर घराना हो, लड़की वाले भी लड़के वाले भी ये देखते हैं अमीर घराना। बाद ये देखते हैं कि ख़ानदान आला हो, बाद ये देखते हैं कि खूबसूरत हो, लड़की वाले भी लड़के वाले भी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब चीज़ें आदि हैं। अगर किसी को चेचक निकला है सारी खूबसूरती रफू चक्कर हो जाती है। सन 47 में बड़े बड़े मालदार गरीब और कंगाल हो गए। और तरीका क्या है कि कुरान ने बुनियाद से ही निकाह के अगराज को महफूज रखा है। बच्चा पैदा हो, उसके कान में अज़ान और तकबीर कही जाए, वह तौहीद का सबक उसको सबसे पहले दिया जाए, और खुदा की तौहीद बताने वाले नबी होते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता भी उसको लगे बचपन में। फिर बच्चा छोटा हो, उसको छोटे छोटे मसले, नमाज की बातें उसको बताई जाए, खाने पीने के आदाब बताए जाए, ताकि बच्चा जवान हो तो बचपन में ही नेकी और तक़वे की बातें सुनते सुनते वो तक़वे के आला मकाम पर पहुँचे। एक बुजुर्ग के मुतल्लिक़ आता है, उनको लोगों ने पूछा कि हमने जब से आपको देखा है, आपको कुरान की ज़बानी याद करते नहीं देखा, लेकिन कुरान ज़बानी आपको याद है, आपने कुरान का भी हिफ़्ज़ किया। और जब मुझे उम्मीद हुई कि अल्लाह ताला मुझे कोई बच्चा देने वाला है, महीने डेढ़ महीने के बाद पता लग जाता है। वो तो कुरान पढ़ रही हूँ, घर के काम काज करते हुए भी मैं कुरान करीम पढ़ती हूँ। जब नमाज़ पढ़ती हूँ तो उसमें तो है कुरान और दुआएं। गर्जे के हर रोज़ कई सबारे में कुरान करीम के पढ़ लेती। और तुम्हें 7-8 महीने में 12 कुरान करीम पैदा होने से पहले सुनने का मौका मिल गया। जब तुम पैदा हुए मैं तुम्हें गोद में ले लेती और कुरान करीम की तिलावत करती। नतीजा ये हुआ कि पैदाइश से पहले और पैदा होने के बाद बार बार कुरान सुनने के नतीजे में तुम्हें कुरान करीम सारा ज़बानी याद हो गया। ये नेक माँ बाप की तालीम का असर। नेक माँ तो कैसा औलाद के ऊपर असर पड़ा। इस हाथ से फरमाया कि बचपन से ही बच्चे की तरबियत करो। देखिए, जब आप दरख्त लगाते हैं तो टेढ़ा अगर उगा हुआ हो, काफ़ी ऊंचा गाज 2 गाज भी ऊंचा चला जाए, टेढ़ा हो जाए, आप उसको दबा के भी सीधा कर सकते हैं, रस्सी धागा भी बांध के या लकड़ी के सहारे से उसको सीधा कर सकते हैं। लेकिन जब वो बड़ा दरख्त हो जाए, मोटा, फिर उसको सीधा करना चाहे तो सीधा नहीं होएगा। तो बचपन में जिस तरह मर्जी बच्चे को ढाल लें, तो इस साथ ये तालीम दी कि जवान हो जाए तो फिर उसके बाद लड़की को भी पूछा जाए, लड़के की राय भी ली जाए, हालात बताए जाए, लड़की को भी कहा जाए इस्तिखारा करे, दुआ करे, फलां जगह तुम्हारा खुदा के हुक्म के मुताबिक हमने तुम्हारा रिश्ता किया, तुम भी दुआ करके देखो चला। और उसके रिश्तेदारों को जोड़े देते हैं। खुदा कहता है मोहम्मद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी तुम्हारे लिए नमूना है। देखो उन्होंने अपनी बेटियों के रिश्ते किए, क्या रस्में की, उसी तरह तुम भी करो, सादगी के साथ रिश्ता करो। तो माँ बाप रिश्तेदार तो गैर मुस्लिम है, मैं मुसलमान हो चुकी, मेरे वली आप ही हैं, जहाँ चाहे आप मेरा रिश्ता करें। लड़के ने भी उधर दरख्वास्त की, आपने हालात को देखा कि दोनों के हालात मुआफ़क़त रखते हैं, आपने उस लड़के से अर्ज़ किया, हुज़ूर चांदी की छोड़, लोहे की अंगूठी नहीं, चांदी की तो कोई आ रही, लोहे की अंगूठी भी नहीं। अच्छा, तुम्हें कुरान मजीद की कोई सूरत ज़बानी याद है?
निकाह होने लगा। तुम्हें पढ़ाने की नीति को सूरत तुम दीनदारी को मुकद्दम करो। गरज क्या है शादी की? लोग ये कहते हैं हमारा दिया जलता रहे, हमारी जायदाद को संभालने वाला कोई हो, हमारा कोई नाम लेने वाला हो। ये अगर आज मेरे भाइयों, मेरे दीदों, क्या आपके सामने ऐसे वाकयात नहीं कि बड़े बड़े अमीर उनकी औलाद ने बाप की जायदाद सारी बर्बाद कर दी, हमारा कामों में सारी बाप की जायदाद ज़ाय कर दी। तो नाम लेने वाले यही है ना, इन्होंने नाम क्या लेना है? हदीसों में आता है कि बाद आदमी खुदा से अर्ज करेंगे मौला करीम अब तो मैंने नेकी का कोई काम नहीं किया, कल मेरी जन्नत की खिड़की छोटी थी, ठंडी हवा थोड़ी आती थी, आज खिड़की बड़ी भी है। जो नेक औलाद तुम छोड़ के आए हो वो तुम्हारे लिए दुआएं करती है, वो तुम्हारे लिए खुदा की राह में सदका खैरात करती है, चंदे देती है, इसलिए तुम्हारी जन्नत की खिड़की वसी कर दी गई। और आज इस किस्म की हो कि हम मर चुके हों, हड्डियां गल सड़ चुकी हों, लेकिन पीछे सवाब पहुंच रहा हो। क्यों? मोमिन क्या दुआ करते हैं? हर नमाज ही नहीं होती जब तक ये दुआ न करे। रब्बी जअलनी मुक़ीम अस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली। आगे क्या है? बोले वालिदैया, मौला करीम मुझे ही नहीं मेरे माँ बाप को भी बख्शे, उनके रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ खुदा औलाद हो तो नेक हो। शादी से पहले मर्द भी दुआ करे बीवी के लिए खामद, और फिर खुदा औलाद दे तो औलाद फरमा बरदार, खुदा रसूल की ताबेदार, माँ बाप और बड़ों का अदब करने वाली, छोटों के साथ प्यार करने वाली। और इस किस्म की औलाद हो तो क्या आला मकसद है। इस शादी के ताल्लुक के नतीजे में कोई पता नहीं कि नतीजा कैसा हो, औलाद कैसी हो। आप सबके सामने है। मक्के में 2 शादियाँ हुई, मक्के में 2 शादियाँ हुई, एक हिशाम की और एक हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमना की। हिशाम को नहीं मालूम कि मेरे घर में अबू जाल इस किस्म का लड़का पैदा होगा कि क़यामत तक उसके लिए लानतें भेजी जाएंगी, उनको नहीं पता था। हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमना को भी पता नहीं था कि शादी के नतीजे में किस किस्म का लाल नहीं कीमती जौहर पैदा होगा कि क़यामत तक हमारा भी नाम उसकी वजह से जिंदा रहेगा। पता था। इस हाथ से शादी जब की जाए कोई पता नहीं, और यहाँ पैदा हो, अख्ताब पैदा हो, किस किस्म के वजूद पैदा हो। तो शादी के गरज ये है इन रसूम को जो रसूल करीम ने इख्तियार की, उनको इख्तियार करते हुए दुआएं की जाए। रब्बी हज़रत ज़करिया की तरह रब्बी हबली मिनस सालिहीन, औलाद नेक हो। रब्बी हबली मिन लदुनका वलिय्या यरसुनी व यरसु मिन आले याकूब, अंबिया की वारिस, अंबिया की नेकियों की वारिस औलाद हो। तो ये दुआएं अगर की जाएँ तो माशरा भी नेक, ख़ानदान भी नेक, और दोनों घर जो हैं इज़्ज़त और आबरू के साथ एक दूसरे को मिलने वाले होंगे। तो ये अराद हैं जो कुरान करीम ने बताई और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत जारी फरमाई। अल्लाह करे हम इन हिदायत पर अमल करने वाले बने, ताकि हमारे घर जन्नत के घर बन जाएँ, दुनिया में ही हम हमारा माशरा जन्नती हो। ये निकाह जिसके ऐलान के लिए मुझे फरमाया गया है, अजीज़ा मोहतरमा शबनम जमीन फरद साहिबा दोस्तर मोहतरम बरादरम मोहम्मद लतीफ़ साहब भट्ट सकना रबा का निकाह अजीज़ मुकर्रम जावेद इकबाल साहब वल्द मोहतरम शेख अब्दुल मजीद साहब सकना लाहौर के साथ 25,000 रुपये हक महर पर करार पाया है। मोहतरम बरादरम मोहम्मद लतीफ़ साहब भट्ट आपको अपनी बेटी अजीज़ा मोहतरमा शबनम जमीन फरद साहिबा का निकाह 25,000 रुपये हक महर के रूप में अजीज़ मुकर्रम जावेद इकबाल साहब वल्द मोहतरम शेख अब्दुल मजीद साहब सकना लाहौर के साथ मंजूर है। अजीज़म मुकर्रम जावेद इकबाल साहब वल्द मोहतरम शेख अब्दुल मजीद साहब सकना लाहौर आपको अपना निकाह 25,000 रुपये हक महर के रूप में अजीज़ा मोहतरमा शबनम जमीन फरद साहिबा दोस्तर मोहतरम बरादरम मोहम्मद लतीफ़ साहब भट्ट सकना रबा के साथ मंजूर है। जी कबूल है। अब आप दुआ करें अल्लाह ताला से रिश्ते को फरीक़ैन के लिए, अहमदियत के लिए, मुल्क और कौम के लिए हर तरह खैर व बरकत दीनी दुनियावी रूहानी जिस्मानी तरक्यात का मूजब करें। दुआ करें।
کام پکڑو بھائی